अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? तो आज मैं बात करना चाहता हूं अगले 3 साल में खुलने वाली फ्लूसी इमिग्रेशन के 2026, 2027 और 2028। इसमें कुछ नई अपडेट हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ जो चीज़ें हैं वो तब्दील की हैं। कुछ कवानीन तब्दील किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जो नौला उस्ता है जैसे फैमिली का या दूसरी चीज़ें हैं, उसमें कुछ कवानीन में तब्दील किए गए हैं और कुछ नौला उस्ता में तब्दीली की गई है। तो आज जो है हम इस पे बात करेंगे कि ये नई अपडेट्स क्या हैं। तो आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। इसमें वो कहते हैं कि एक टिकट में दो मज़े, साथ में इसकी अपडेट और साथ में एक आपको अपने शहर की सैर भी कराऊंगा कि एक ट्राम जो तारीखी ट्राम है वो पहाड़ पे जाती है, तो आपको साथ साथ में शहर की सैर और साथ में ये नई जितनी अपडेट्स हुई हैं इमिग्रेशन, नौला अवस्था वगैरह के बारे में, तो इस पे हम बात करते हैं। तो चलें बात करते हैं। दखरतो फलूसी के नई असलात के मुताबिक अब गवर्नमेंट जिनके नौला उस्ता निकलेंगे और इनके वीज़े लग भी जाएंगे तो उसके बाद भी सख्त कंट्रोल किया जाएगा। नई असलात में अब एक मालक यानी सीजनल जो कि 9 महीने के पेपर होते हैं और नॉन सीजनल जो कि 1 साल वाले पेपर होते हैं, तो अब से जो एक मालिक है वो सिर्फ 3 वीज़े निकलवा सकता है। पहले होता था कि कुछ लोग ज़्यादा वीज़े निकलवाते थे, तो अब एक मालिक जो है वो सीजनल हो या नॉन सीजनल ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीज़े निकाल सकता है। अब नए कानून में जिनके 9 महीने वाले पेपर ख़त्म हो जाएंगे और बंदा अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कराने चाहेगा तो वो बंदा अब इटली में रह सकता है। पहले ऐसा होता था कि जिनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे तो उनके आगे कोई मंजिल नज़र नहीं आती थी, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर वाले, तो वो बेचारे ख्वार होते थे। तो अब ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 9 महीने वाले पेपर वो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो रिन्यू कराने के लिए या मालक तब्दील कराने के कुछ भी, उसके लिए उनको आर्जी तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट हैं या अपना कॉन्ट्रैक्ट कहीं ढूंढ सकें। तो उनको इससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा, इसका ज़्यादा फ़ायदा इंडियन लोगों को होगा क्योंकि वो बाद में और कोई भी रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया है। अब जिनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे 9 महीने के ख़त्म होने के बाद भी उनको अब सहूलत दी गई है कि वो अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करा सकेंगे। अच्छा, एक और तब्दीली की गई है, ये नॉर्मल इमिग्रेशन में तब्दीली है। ये इस तरह किया गया है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपका मालिक आपके साथ गैर इंसानी सलूक करता है, यानी कि ये पहले भी इस पे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो अगर आपके पास प्रूफ हो कि आपका मालिक आपको छुट्टी नहीं देता, कम पैसे देता है, आपके डॉक्यूमेंट भी बनाने में मदद नहीं करता है, तो इसके बेस पे भी आपको जो है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक के डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिए जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और जो तब्दीली की गई है वो है कि जो ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं उनको अब हुकूमत मदद करेगी। तो इनके ये भी इस जो मिनिस्टरों की जो मीटिंग हुई उसमें फ़ैसला किया गया है कि आप घरेलू खातून हैं और आपके साथ घर में तशद्दुद होता है तो आपकी हुकूमत मदद करेगी और सेनियो दी इनक्लूजियोने जो है वो आपको मिलेगा। ये 780 से लेके 500 यूरो के दरमियान में आपको मिलेगा। अच्छा, डोमेस्टिक की जो डॉक्यूमेंट जिनके निकलते हैं उनके लिए भी एक अपडेट है कि डोमेस्टिक का मतलब यह है कि आप जो घर में काम करते हैं, बुजुर्ग अफराद को संभालने वाले या माजूर अफराद को संभालने वाले, इस कोटे की अब ज़रूरत नहीं होगी। पहले ये भी एक कोटा होता था, तो अब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अगर जितनी ज़रूरत होगी उतनी, अगर ज़रूरत कोटे से ज़्यादा होगी तो भी लोगों को बुलाया जा सकता है। जो लोग डोमेस्टिक पेपर पाएंगे उनके लिए अब ये कानून है कि वो 12 महीने तक अपना मालिक तब्दील नहीं कर सकते, यानी कि जो जिस मालिक के नाम पे उनका नौला उस्ता निकलेगा वो 12 महीने तक जो है उनको वहीं पे काम करना पड़ेगा। अगर वो इसको तब्दील कराना चाहेंगे तो उसके लिए उनको स्पेशल जो है वो इजाज़त लेना पड़ेगी। अच्छा, फैमिली नौला उस्ता के लिए भी एक नई अपडेट है। इसके मुताबिक पहले होता था कि अगर आप नौला उस्ता जमा कराते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब हाँ या ना में मिल जाया करता था। तो अब इस 90 दिन से बढ़ाकर 150 दिन तक अब लग सकते हैं। तो फैमिली नौला उस्ता वालों के लिए एक थोड़ी कह लें कि बुरी खबर है कि अब जो टाइम है यानी कि प्रोसेस टाइम यहाँ से नौला उस्ता निकलने का वो बढ़ गया है। तो ये कुछ अपडेट थी, जनरल अपडेट। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।